नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि तुलसी के पत्तों के साथ यदि गाय माता के उपाय को हम लोग मिला लेते हैं तो शराबी व्यक्ति की शराब को हम लोग किस प्रकार जल्द से जल्द छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, आज का उपाय जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय माता से संबंधित है और गाय माता जो है वो निष्पाप जीव है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है, इसीलिए यदि हम लोग गाय माता से संबंधित किसी भी उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में हमें लाभ मिलना बिल्कुल ही पॉसिबल है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी उपाय को करने से पहले हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें किसी उपाय को करना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल ना देखें। यदि आप अपने घर में शराब संबंधी परेशानी से चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इससे आपको जल्द से जल्द निजात मिले तो आप एक एक जानकारी को सुनिए और किस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है आप उसको भी बिल्कुल जानिए, उसके बाद ही इस उपाय को करिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब रूपी जो समस्या है वो मेरी माताओं बहनों की आम समस्या बन गई है। 10 में से कम 4 बहन मेरी जो है वो शराब रूपी समस्या से ग्रसित है और अपने घर का जो कलेश है उससे वह कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सहमी रहती है। यदि मेरी माता बहन अपने जीवन में परम सुख को पाना चाहती है तो आप मेरे चैनल को पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय लेकर आती रहती हूँ, चाहे वो औषधि के रूप में हो चाहे वो उपाय के रूप में हो, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करे। शराब रूपी समस्या यदि उसके घर में किसी कारणवश घुस गई है तो वो उसे जल्द ही जल्द उससे निजात पा ले। इसी के साथ मेरी हर माता बहन से ये भी विनती रहेगी, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों तक पहुंचते रहे। साथ में कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब साझा करते हैं कि आप लोगों को उपाय के लिए क्या करना है। आप लोगों को दोस्तों ये जो उपाय है वह आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है या आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, दोनों ही दिन बहुत ही उत्तम है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत थोड़ा सा 2 लोई के बराबर आटा गूंदना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं और आपको क्या करना है दोस्तों, एक तांबे के लोटा जो है वो जल भर लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे का जल जो है वो अपने आप में ही बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, चमत्कारिक हो जाता है, तो आपको उसका तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको भगवान श्री के मंदिर के सामने आपको बैठ जाना है, जो कि आपके घर में स्थापित होता है। कहीं भी आपको किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो उपाय है वह आप अपने घर में आसानी से कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो उपाय है वो कोई भी कर सकता है, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे घर की माता बहन या पति पत्नी जो भी हो, वह अपने घर के शराबी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने मंदिर में आसन लगाकर पहले तो बैठ जाइए और आपने जो आटे की लोई बनाई थी उस लोई में आप बीचों बीच में तुलसी के 2 पत्ते रख लीजिए। दोनों लोई में आप एक एक तुलसी का पत्ता है जो है वो दबा दीजिए। उसके बाद तांबे का लोटा जो आपने जल भर के रखा था उसको आप अपने मंदिर के जो फोटोज स्थित है उनके सामने आप रख लीजिए। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। दोस्तों दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वह अपने आप में ही चमत्कारिक है, क्योंकि इसमें माता दुर्गा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि जब हम माता दुर्गा की शक्तियों का वर्णन करते हैं तो माता की जो शक्तियां हैं वे जागृत अवस्था में आ जाती है और माँ उस स्थान पर हमेशा ही विराजमान रहती है जिस स्थान पर उनका स्मरण किया जाता है और उनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों आप जब चालीसा का पाठ करें और आप जब तुलसी के पत्तों को उस आटे में दबा रही हो तो आप अपने घर में जो भी शराब व्यक्ति पीता है उसका नाम अवश्य लें और आप अपने अंदर एक संकल्प लें कि मैं ये जो उपाय है वो शराब रूपी समस्या से निजात पाने के लिए कर रही हूँ और इस व्यक्ति के लिए कर रही हूँ। तो माँ आप इस उपाय को क्या सिद्ध करिए और मेरे जीवन में खुशियों को भर दीजिए, क्योंकि मेरे घर में शराब रूपी विपत्ति चल रही है। आप हमारे घर में इस समस्या से निजात दिलाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं शराब रूपी समस्या जिस भी घर में आती है तो उस घर में जब भी आती है जब उसके वास्तु दोष कोई लगा होता है या किसी भी प्रकार का व्यक्ति दोष से
ग्रसित होता है। तो आप इस विनती को करने के साथ आप आसन लगा के बैठ जाइए। माता दुर्गा का आप चालीसा करिए। चालीसा करने के बाद आपने जो लोई में तुलसी की पत्ती दबाई थी, दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, जो आपने लोई में तुलसी की पत्ती दबाई थी उनको दोबारा से आपको उन पत्तियों को निकाल लेना है। उसके बाद आपने जो पत्ती लोई से निकाली है वह पत्ती आप उस तांबे के लोटे के जल में डाल दें। जल में आप जब उन पत्तियों को डाल दें उसके पश्चात आप माता की आरती वगैरह कर लीजिए। उतनी देर के लिए वह तुलसी की पत्तियां आप उस जल में पड़ी रहने दीजिए। आरती करने के बाद आपने जो जल में 2 पत्तियां डाली थी उसको फिर से वहां से निकाल लीजिए और उन पत्तियों को आप पुनः से उस आटे में लगा दीजिए। और क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसलिए उस जल से पत्तियों को निकाल लेना है कि शराबी व्यक्ति जान ना पाए, क्योंकि शराबी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता है कि उसके लिए कोई उपाय किया जाए या वह शराब को छोड़े, क्योंकि शराबी व्यक्ति के लिए जो शराब होती है वह अमृत के समान होती है। इसीलिए आप शराबी व्यक्ति जान ना पाए तो उस पात्र से आप पत्तियों को निकाल लीजिए। उसके बाद आप उस आटे की लोई फिर से उस लोई में आप दबा दीजिए और उसकी लोई बना लीजिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या करना है कि आपने जो तांबे का पात्र पूजा के स्थान पर रखा था जो कि सिद्ध हो चुका था, उसका जल जो है वो शराबी व्यक्ति को सेवन कराना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो तुलसी की पत्ती जो आटे में दोबारा से आपने दबा ली थी वह आपको गाय माता को खिला देनी है। गाय माता को जब हम उन पत्तियों को खिला देंगे और गाय माता को उस लोई को खिला देंगे, इससे भी हमारे जीवन में हमें काफी चमत्कारिक लाभ मिलेगा और हमें गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि गाय माता को जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन इत्यादि कराते हैं उससे हमारे घर में देवी देवताओं का आशीष प्रदान हो जाता है। क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इससे हमें कई प्रकार के दोषों से निजात मिलने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों जब हम पति या किसी भी शराबी व्यक्ति के साथ इस पानी के उपाय को करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो ये समस्या है वह हमारे घर से जाने लगी है। दोस्तों ये जो उपाय है वो आपको लगातार या तो 5 बृहस्पतिवार करना है या 5 शुक्रवार तक करना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो उपाय है वो आपको लगातार करना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन शुरू किया है तो आपको बृहस्पतिवार दिन ही 5 बृहस्पतिवार करना है। उसके बाद बता दो, यदि शुक्रवार के दिन आपने इस उपाय को शुरू किया है तो 5 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय मैंने आप लोगों से साझा किया है, आप अपने जीवन में करिए और इसका आप चमत्कार देखिए। शराबी व्यक्ति आपके घर में जो कि गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छे रास्ते पर आ जाएगा और माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि माता दुर्गा है जो है वो दुर्गुणों का नाश करने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कई राक्षसी सेना को अपने घंटे की ध्वनि मात्र से भक्षण कर लिया था, उनको संहार कर दिया था। तो यदि आप अपनी जीवन में चाहती हैं कि शराब रूपी दैत्य को आपके घर से बाहर निकाला जाए तो माता दुर्गा की शरण में जाइए और तुलसी माता से संबंधित इस उपाय को करिए, अपने जीवन में लाभ को पाइए। क्योंकि दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि यदि 10 में से कोई एक बहन मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से अपने जीवन में खुशी हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ और मैं ये समझती हूँ भगवान ने मुझे बहुत ही सुंदर सा जीवन दिया जो इस लायक बनाया। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, साथ में अपने वीडियो को प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।